दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। एक बार फिर हाजिर हूं उसी मसले को लेकर के जिसके ऊपर मैंने अभी पहले वीडियो दिया कि 3 लोग बड़े कंपनी के बड़े डायमंड कंपनी छोड़ करके ओके में आ गए, हमारी कंपनी में आ गए, बड़े वायरल हो रहे हैं उनके फोटो। ये बताने की कोशिश हो रही है कि बहुत बड़े लीडर हमारे साथ आ गए हैं। और मैंने कहा था कि बहुत बड़े लीडर नहीं, आप खुश मत हो, वो फ्यूज बल्ब हैं, फ्यूज कारतूस हैं, उनके पास कुछ है नहीं, कर्जा वर्जा हो गया है, मैंने बड़ा बताया था। और ये बता दूं आपको कि जो आपके साथ रावत जी हैं BMW 8 महीने पहले बेच चुके हैं। और नहीं तो दिखा दीजिए, अभी उसके पेपर भी दिखा दूंगा, बेचने का सेल लेटर वगैरह सब दिखा दूंगा, चिंता मत करिए आप। BMW बिक गई है उनकी, डायमंड वायमंड वो है नहीं। अगर पिछले साल की बात करूं 21-22 में, तो उन्होंने फाउंडर प्लेटिनम या सैफायर वगैरह कहीं 2 लाख पे कहीं क्वालिफाई किया हो तो किया हो, लेकिन डायमंड वायमंड क्वालिफाई नहीं है। खुश मत होइए, पहले भी बताया था। आज मैं आपको और बड़ी बात बताने वाला हूँ। जैसा कि सभी लीडर जब कंपनी बदलते हैं तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, पुरानी कंपनियों पर तोहमत, पुराने लीडरों को बेवकूफ़ और ना जाने क्या क्या बताते हैं और कहते हैं एक रटा रटाया डायलॉग कि हमारी आंखें अब खुली हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से अब तिवारी जी, बख्शी जी, रावत जी कह रहे हैं कि 24 साल के बाद हमारी आंखें खुली। 24 साल के बाद हमारा घूंघट हटा, हमें ससुर जी बेवकूफ़ बना रहे थे। ससुर जी किनको बोल रहे हैं? अपने अप्लायंस को बोल रहे हैं कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, हम तो बहू बन के घूंघट लगा के बैठे थे। अब हमें पता चला कि हम कितने गड्ढे में थे, पता नहीं हमने क्या कर दिया होता। और उसी वीडियो में और उसी जगह पर उसी कमरे में बख्शी जी क्या बोल रहे हैं? बख्शी साहब कह रहे हैं कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो उनके आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। वो बहुत गरीब थे, बहुत परेशान थे, खाने को नहीं था, रास्ते सारे ब्लॉक हो चुके थे, बिल्कुल दिख नहीं रहा था कि आखिर क्या किया जाए, हालात बहुत बुरे थे। और उसके बाद उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग मिल गया, उसमें भी एमवे मिल गया, और उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। 24 साल गुजर गए करते करते, और उसमें इन्हें क्या मिला ये आप जानते ही हैं, धन दौलत सब मिल गया। लेकिन क्या नहीं मिला ये भी बता रहे हैं साथ साथ। और उनसे पूछ रहे हैं बताइए आप क्यों आए, आप एमवे में क्यों आए? तो उनके सामने जो लोग बुलाए गए हैं, और वो उनकी अपनी टीम के नहीं है, इधर उधर की टीम के लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि अपनी टीम के लोग तो हैं ही नहीं। वो होते तो शायद वो कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब 24 साल से नहीं गए। अब गए क्योंकि वो सारा मामला निपट गया। तो दूसरी टीम के लोगों को बुला बुला के बिठाते हैं, कहते हैं देखो आप जानते हो ना हम कितने बड़े लीडर थे, हमारे साथ अन्याय हो गया, 24 साल बाद हमारी आँख खुली हैं। तो उनको कन्फ्यूज कर रहे हैं, बहका रहे हैं, जैसा कि सभी लोग करते भी। इसके सबूत मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पहले आपको पूरी बात बता दूँ, बाद में आपको वीडियो दिखाऊंगा उस बंद कमरे का जहाँ वो उन लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं और बहका रहे हैं। और उसके बाद देखो हमारी आँखें खुल गई, हमारा घूंघट हट गया, हम तो सारे लोगों को गलत मानते थे, हम तो मानते ही नहीं थे इस कंपनी के सामने कोई कंपनी है, बस यही कंपनी थी और पता नहीं ये कब तक रहेगी। इस तरह की बातें कि जैसे बस यही थे एमवे के 3 पिलर जो एमवे को चला रहे थे। दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी है, उसको ये 3 ही पिलर तो चला रहे थे। अब ये 3 पिलर के साथ धोखा हो गया, ये हट गए, अब तो भर भरा के गिर पड़ेगी। क्या क्या कहा है ये वीडियो में दिखाऊंगा, उससे पहले एनालिसिस आपको दे देता हूँ। तो बख्शी साहब ने कह ही दिया कि बहुत गरीब थे लेकिन एमवे में आके अमीर हो गए। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इनकम परमानेंट नहीं है। अगर आप आए हो, उनसे पूछ रहे हैं आप क्यों आए, तो बोले पैसे कमाने के लिए। बोले पैसे तो कहीं भी कमा लोगे, एमवे में ही क्या रखा है, या क्यों आए? भाई परमानेंट इनकम के लिए आए ना, तो परमानेंट इनकम तो है ही नहीं, क्योंकि देखो अब उन्हीं की नहीं है। 24 साल बाद उन्हीं की घंटी बज गई। अब बेचारे कर्जा भी रख लिए अपने ऊपर, परेशान हैं, तो लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप बख्शी जी को सुनिए, इसके बाद मैं तिवारी जी को सुनाता हूं आपको। और ये वीडियो जो मैं दिखाने वाला हूं, ये वीडियो वही है जो बंद कमरे में लोगों को बुला के खरीद फरोख्त, तोड़ना, बहकाना और जो चलता है, जो सिलसिला होता है, वही बख्शी जी कर रहे हैं। तो आइए देखिए वीडियो। ज़्यादातर सारे लोग
मेरे को जानते हैं, हम कैसे बिजनेस में आए, क्यों आए, कब आए। कोई ऐसा बंदा है जो नहीं जानता है, सब जानते हैं। सबको पता है, इतनी बार नहीं, अनगिनत बार इसको रिपीट किया, इसलिए उसको नहीं दोहराया। जब क्राइसिस था तब मुझे ये अपॉर्चुनिटी, जब मेरे सब अंधेरा हो गया था, आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, गहरी काली सुरंग पे कोई जना चढ़ा देगा, भागकर यही कॉल की वेट कर रहा था। कोई बंदा बिल्कुल पास पहुंचा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा होगा क्या करूँ। तो जब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, जॉब मैं छोड़ सकता था, मेरी वाइफ छोड़ चुकी थी, 3 बिजनेस मेरे फ्लॉप हो चुके थे, फाइनेंशियल क्राइसिस में था। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा खर्च, आज के हिसाब से लगभग 30 साल 25 साल तो हमें इसमें हो गए, उससे भी पहले बड़ा खर्च। तो एक बड़ा खर्च हमारे सिर पे आ गया था। उस समय हमें नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एमवे की मिल पहले गई थी, पर हमने इंतज़ार किया कि एमवे इंडिया में आए और उसके बारे में बताने की मुझे किसी को आवश्यकता नहीं। लेजेंड्स हैं वो, लेजेंड्स थे वो। अब कितने दिन रहेंगे मुझे नहीं पता। सारा कुछ दीपक जी ने और तिवारी जी ने सारा कुछ आपको डिटेल बता दिया होगा, मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। मैं आपको मोटी मोटी कुछ बातें बताऊँगा। मैं क्यों आया था, मैं तो क्राइसिस में था। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सुना हुआ है, या एमवे बिजनेस के बारे में क्या सुना हुआ है, क्या किस लिए लोग आते हैं इसमें, कोई बता सकता है किस लिए आते हैं? पैसा ज्वेलरी शॉप कर लो, पैसे वहाँ भी आ जाएंगे, कुछ भी कर लो, पैसे वहाँ भी आ जाएंगे। रेगुलर इनकम, आप नौकरी करोगे रेगुलर इनकम आएगी, नौकरी पे जाते रहोगे रेगुलर, आप दुकान पे चलाओगे रेगुलर इनकम आएगी। सपने पूरे करने, सपने पूरे करने, सपने पूरे करने काफ़ी। हाँ, कुछ तुम बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली, लोगों को मदद करने के लिए जो हमारे साथ आएंगे उनकी मदद करें, बहुत बड़ा, क्योंकि आज कितनों को मौका मिला। समझ आई बात आपको? आवाज़ थोड़ी सी कम है, बढ़ाने की कोशिश की है, कान लगा के सुनना पड़ेगा, लेकिन असल सच्चाई आपको समझ आ जाएगी। बात अगर करें तिवारी जी की, क्योंकि तिवारी जी और दीपक जी पहले ही बोल लिए, ये बख्शी जी ने बता ही दिया आपको। तिवारी जी क्या कह रहे हैं, तिवारी जी की भी सुन लीजिए। तिवारी जी कहते हैं कि 24 साल बाद जो उनका घूंघट हटा, ससुर जी जो उनको बेवकूफ़ बना रहे थे, खाने के लाले पड़ गए थे। यानी खाने के लाले पड़ गए, खत्म हो गए, नेटवर्क खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब इसमें गलती उनकी नहीं है, क्योंकि जब 24 साल से थे तब तो औरों की गलती होती थी, और अब उनकी गलती नहीं है। अब गलती किसकी है? एमवे की है। तो क्या कह रहे हैं ये सुनाऊंगा, लेकिन लाले पड़ गए खाने के, और 24 साल बाद इनको अकल आई, इनका घूंघट हटा। तो भाई तिवारी जी एक बात बताइए, 24 साल में आपको अकल आई, बड़ी जल्दी अकल आ गई आपको। 24 साल में आपकी मूर्खता ने, आपको जो अकल नहीं आई 24 साल तक, इस गलती ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी। अगर मैं आप ही के शब्दों को सही मान लूँ तो आपने तो 24 साल में न जाने कितने लोगों को पागल बनाया। तो 24 साल तक आप बेवकूफ़ बने रहे, बहू बने रहे, ससुरों के कहने पर चलते रहे। आपको माफ़ी मांगने की शर्म आएगी या नहीं आएगी? जो लोगों से माफ़ी मांग लें, आपकी 24 साल तक मैं बेवकूफ़ बनता रहा और आज मुझे अकल आई है। और सही बताऊं, आपके सर पे शनिचर आ गया है, आपको अभी अकल नहीं आई, गड्ढे में तो अब आप गिरे हैं। अकल आएगी आपको 1 साल के बाद, याद रखिएगा मेरी बात। जहाँ आप गए हैं ना, अकल तो वहाँ आएगी आपको, अकल अभी नहीं आई आपको। घूंघट अभी नहीं हटा आपका, घूंघट तो आपकी मजबूरी ने, आपकी परेशानी ने, आपकी भूखमरी ने, आपके जो खाने के लाले पड़े हैं ना, जो आप बोल रहे हैं खाने के लाले पड़ गए, उसने आपकी आंखों के आगे जो पर्दा डाल दिया है और लोगों को बुला बुला के आप अब गुमराह कर रहे हो। जो उस 24 साल पुरानी कंपनी में, जिस 24 साल से आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे,
उस पर जो तोहमत मढ़ रहे हो वो आपकी आंखों के आगे पर्दा अब डला है। और ये जो बेवकूफ़ बना रहे हो, ये बेवकूफ़ी में आपकी में कोई आएगा नहीं, ध्यान रखना। और जो आएगा वो खुद आपके साथ उस गड्ढे में गिरेगा। पहले आपको सुनवाता हूँ आपने क्या क्या बोला, फिर बताता हूँ। सुनिए इनको ध्यान से, कैसे इनका घूंघट है। फिर तुम बाकी जगह जानते ही नहीं, खाने के लाले पड़े हुए, हम घूंघट में थे। करते 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 24 साल के बाद बहू थोड़ी, अब वो भी सास बनने वाली थी, हो जाता था ना ऐसे। फिर बहू का क्या हुआ कि वो एक सीढ़ी पा गई, चढ़ गई छत पे। सीढ़ी नहीं मिलता था, एक दिन बांस वाली सीढ़ी पाई, छत पे चढ़ी और देखी तो अलग पूरी कोठियां बनी हुई चारों ओर। तब क्या समझ में आया कि ये जो हमारे ससुर जी थे ये बेकार है। लगेगी नहीं लगेगी बात। फिर वो कह दिया घूंघट हटाओ। तो हमारा जो घूंघट उठा है ना, तो 24 साल के बाद उठा। हमें समझ में आया कि दुनिया में क्या है। घोड़े के पट्टे डाल करके देख रहे थे, हमें कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी समझ में आई ही नहीं। सारे बंदे मुझे फर्जी लगते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी कंपनियां थी सबको फर्जी लगते थे। मैं स्टेज से चिल्ला के बुलाता बताता था, ये सर नो तमाम कहानियां चुटकुले इस पे सुनाया, सेमिनार कर करके, है कि नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझ में आई जो रावत जी बताया, सारे लोग प्रॉब्लम बताए। कितना बड़ा कट रेट का प्रॉब्लम है। बात बताओ, इसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन किसके पास है? कंपनी के पास। एमवे कॉर्पोरेशन को सोल्यूशन चाहते हैं कि किसी भी तरह से सेल हो जाए, क्या करना है यार। हमें जानते हो कि सारे प्रॉब्लम जितने आपने बताए, सारे प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे। यूथ नहीं आ रही थी, आ रही थी तो उनको कुछ दिख नहीं रहा था। क्या क्या दिखेगा यार। हम लोग चटनी रोटी गुड़ खा करके आए हुए, भैंस पे चढ़ करके अपना उनको चरवाते थे, घास चरवा करके आए हुए। आज की यूथ एकदम पैदा होते ही वो बाइक की स्कूटी पे रहती, कार उनको मिलता है, सारी चीज मिलता। तो आज की यूथ आएगी क्या हमारे पास? यूथ को कुछ और चाहिए। हम तो पेशेंस रख लेंगे। बाप से जूते खा करके आए हुए, आज बाप कहता है तू मेरा दोस्त है, तब जूता खाने नहीं आएंगे इंडस्ट्री के अंदर। आज उनको प्यार चाहिए, आज रिवॉर्ड चाहिए यूथ को, इसलिए हमारे साथ नहीं टिक रहे थे। ये क्लियर था, ये सारी चीज हमारे को भी क्लियर था। 5-5.5 साल से हम लगातार टॉप कर रहे थे, लगातार टॉप कर रहे थे। बख्शी जी और हमारी काफी टॉप होती थी। रावत जी से जब मिलते थे तब टॉप होती थी। बख्शी जी अंदर की बात बताते थे। बख्शी जी पता ही 2007 से वो डायमंड हैं। हम लोग तो बाद में अचीव किए ना, वो तो पहले अचीव किए थे। तो जब वो उनकी डायमंडशिप के बाद वो बताते थे कि सर ये है यार तिवारी जी, ये है तिवारी जी, ये है, हमें सब अपडेटेड थे। 4 साल पहले जब कॉन्ट्रैक्ट पे एमवे चली गई ठेके पे, तो कुछ भी होना है भाई। एक बात बताओ, हम आप जब अपना सुना और आप क्या कह रहे हैं, और ये जो बोली है, जो शब्द है ना आपके, ये बता रहे हैं कि आप क्या थे, भगवान जाने कैसे थे इस लेवल पे। मुझे तो इसी बात की बड़ी तो वो लग रही है अजीब सी बात कि भाई आप थे कैसे। आप कह रहे हैं आप तो भैंस पर चढ़ के आए, घास वास खाई आपने, पता नहीं क्या क्या बोला आपने, भैंस पर चढ़ के आए, आप अपना तो कर लोगे, आपको अपनी चिंता नहीं थी, आपको टीम की बड़ी चिंता है। 24 साल से आप टीम की चिंता तो कर रहे थे। जब आप 24 साल में किसी को कामयाब बनवा नहीं पाए, आप खुद ही कह रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे थे वहाँ 24 साल से? तो जरा वो भी सुन लीजिए, क्या भैंस पे चढ़ के कैसे कैसे आए आप। हम लोग चटनी रोटी गुड़ खा करके आए हुए, भैंस पे चढ़ करके अपना उनको चरवाते थे, घास चरवा करके आए हुए, भैंस पे चढ़ करके अपना उनको चरवाते थे, घास चरवा करके आए हुए। और आपने क्या बताया कि 4 साल से 4-5 साल से आप लोग आपस में बात कर रहे थे गड़बड़ियों पे। 4-5 साल तो आपको ये तय करने में लगा कि ये कंपनी छोड़ देनी चाहिए। तो 4-5 साल से भी तो प्लान दिखा रहे होगे आप, 4-5 साल से भी लोगों को प्रोडक्ट दे रहे होगे आप, और साथ साथ अंदर ये भी टाक आपकी हो रही थी कि क्या गड़बड़ियाँ चल रही हैं। एमवे तो अब एमवे को क्या हुआ, एमवे प्राइवेट हो गया, एमवे ठेके पे चला गया, बोला ना आपने। अरे एमवे ठेके पे चला गया, क्यों लोगों को यार बेवकूफ़ बना रहे हो कि एमवे ठेके पे चला गया। तुम ठेके पे जा रहे हो भाई साहब, आप ये क्यों नहीं बोलते कि अब हम ठेके पे जा रहे हैं। जो आपने पैसा लेकर के जो डील की है उनके साथ, वो है ठेकेदारी। सही बात यह है कि एमवे ठेके पे ना कभी गया है, ना कभी जाएगा, ना कभी गया पहले। एमवे इतनी बड़ी दुनिया है कि आपके जैसे लोग एमवे में झाड़ू पोछे लगाने पे भी नहीं रखे जा सकते। सच्ची बात यह है। और आप कह रहे हैं एमवे ठेके पे चला गया, आप ठेके पे चले गए।
और आपकी जो ठेकेदारी है ये साल भर से ज़्यादा नहीं चलेगी। अब आप कहेंगे यार आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, हमारे पीछे क्यों पड़ गए। मैं आप तीनों के पीछे नहीं पड़ा, और मैं आपके नुकसान के लिए नहीं हूँ, मैं आपकी भलाई के लिए हूँ, मैं आपके फ़ायदे के लिए हूँ। आपसे पहले मैंने वहाँ जाके देखा है वो लोग जिस तरह के हैं, झूठ बोलने वाले, गुमराह करने वाले, बहकाने वाले, जो भी उनमें ऐब लगाए जा सकते हैं वो सारे ऐब हैं। तुम्हें कब पता चलेगा? जब 1 साल के बाद तुम्हारे साथ वही होगा जो पहले हजारों लोगों के साथ हो चुका है, तब आपको अकल आएगी। आप जो ठेके पे गए तब आपको ठेकेदारी का पता चलेगा, ठेके पे कौन गया है। और सच्ची बात यह है कि आपको उस दिन याद आएगा कि सतपाल सही कह रहा था। मैं जो बात कहता हूँ बड़ी तर्क संगत कहता हूँ, आप पछताएंगे। मैं मान सकता हूँ कि आपको पैसे नहीं आ रहे थे, मैं मान सकता हूँ आपको लॉसेज हो गए, मैं मान सकता हूँ आप पे कर्जा हो गया, मैं मान सकता हूँ कि आपकी गाड़ियाँ बिक गईं। आपके पास विकल्प था, अगर आप जीरो से एमवे को इस लेवल पे ला सकते हो तो इससे आगे भी आप उसे ले जा सकते हो। या अगर आपको कंपनी छोड़नी ही थी तो प्रभु अपनी खुद की बना लेते, कम से कम खुद के मालिक तो होते। आपसे कम छोटे लोगों ने, कम लेवल के लोगों ने कंपनियां बनाई और अच्छी कंपनियां चला रहे हैं। आपसे बढ़िया तो वो लोग हैं जो खुद के मालिक बन के कंपनी चला के अपने स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं और लोगों को ज़िंदगी देते हैं। आप लोग जहाँ गए हो खुद भी गड्ढे में गिरे हो और लोगों को भी गड्ढे में गिरोगे, और स्वाभिमान भी बेचा, ईमान भी बेचा और धर्म भी बेच डाला, और वो भी 24 साल के बाद। ये मुझे आपको बचाने के लिए, आपकी भलाई के लिए ये वीडियो मैं आप तक भेज रहा हूँ। अगर आपको बुरा लगे तो भैया सॉरी, भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए कि आप पछताएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जितना चाहे। हाँ, आपकी वजह से ये लोग फ़ायदा उठाएंगे, आपके नाम ले लेकर, आपके फ़ोटो दिखा दिखा करके इनके बिजनेस बड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या मिलेगा? इन्होंने हमारे नाम का इस्तेमाल किया, इन्होंने हमारे नाम को चला चला कर स्टेज पे बोल के कि सतपाल हमारे साथ खड़ा है। न जाने कितने लोगों ने अपनी पे आउटों को बढ़ाया, लेकिन जैसे ही इनको लगा कि अब इनका क्रेज ख़त्म हो गया तो इन्होंने क्या किया, हमारे साथ भी वही किया जो ये सबके साथ करते हैं, और आपके साथ भी यही होगा। अजय शर्मा जी के साथ यही हुआ, उनके नाम को इस्तेमाल इन्होंने किया। HP वशिष्ठ के साथ यही हुआ, उनके नाम को इन्होंने इस्तेमाल किया, उनकी स्किल को इन्होंने इस्तेमाल किया, और इन्होंने न जाने किस किस को इस्तेमाल किया। ये आपको भी इस्तेमाल करेंगे, ये और लोगों को भी इस्तेमाल करेंगे। और अब आप बहुत सारे लोगों को, दूसरी टीमों को ले जाके आप ऐसे ही कमरे बंद कर करके उन्हें झूठी कहानियाँ सुना करके उनको बेवकूफ़ बनाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी गलत है, ये इस देश के लिए भी गलत है, ये आपके लिए भी गलत है, ये हर एक युवा के लिए गलत है। अगर आप झूठ बोलकर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, अगर आप लोगों को बहकाते हैं, तो आप देश के साथ गद्दारी करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देश के भले के लिए है, और आप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुठारघात कर रहे हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए कलंक है मेरे दोस्त। बुरा लगे तो लग जाए। सतपाल जब बोलता है तो बेधड़क होकर बोलता है, और मुझे पता है आपकी गाड़ियाँ बिक गई। 8 महीने पहले आपकी मर्सिडीज बिक गई रावत जी, और कितने लोगों के पैसे हैं आप लोगों के ऊपर मुझे सब पता है। सब लोग मुझे कॉल करके बता रहे हैं किस किस के पैसे, उनके पैसे लौटाइए। भगवान करे आपका काम चले, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आपका काम चले, आप इनके कर्जा वर्जा उतारो भैया, जिनका आपने ले रखा है। डिसीजन तो आपने लिया है, लेकिन अब आपको पैसा भी लौटाना तो पड़ेगा जिसका है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सफल हों, कामयाब हों। बात मेरी आपको चुभेगी ज़रूर, क्योंकि सच्चाई चुभती है, लेकिन कमरों में बंद करके लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना बंद कीजिए। अपने बलबूते जाइए, प्लान दिखाइए, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में लाइए, नए लोगों को लाइए, डायरेक्ट सेलिंग बताइए, उन्हें सिखाइए, पढ़ाइए, समझाइए और लीडर बनाइए। तब मानेंगे आपकी हिम्मत क्या है। और अगर मेरे से मिलना चाहें तो आइए, वेलकम करता हूँ आपका। आपके साथ बैठेंगे, 2 कप चाय पियेंगे, फिर सवाल पूछेंगे। नमस्कार।